हेलो दोस्तों, मैट्रिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का सिलेबस क्या है। हमें सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें अगर उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम उसकी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें अगर जाना है हाजीपुर, अगर रास्ता सही से मालूम नहीं है तो हो सकता है हम मुज़फ्फरपुर पहुंच जाएंगे। जी चलेंगे, मेहनत उतना ही लगेगा, समय उतना ही लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे मुज़फ्फरपुर। क्यों? क्योंकि रास्ता मालूम नहीं है। अगर सही दिशा मालूम रहेगा तो हम हाजीपुर कम समय में ही पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर हम मैट्रिक की तैयारी करते हैं तो मैट्रिक के एग्ज़ाम का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नहीं पता रहेगा तो पढ़ाई तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, कितना भी पढ़ेंगे लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मैट्रिक का सिलेबस क्या है, क्योंकि कम सिलेबस जान जाने के बाद कम मेहनत में ही हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तेज स्टूडेंट हो वो भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, कमज़ोर विद्यार्थी हो वो भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं मैट्रिक सिलेबस। तो देखिए मैट्रिक में कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है मैथ, दूसरा है साइंस, तीसरा है सोशल साइंस, चौथा है हिंदी, इसमें ऑप्शनल रहता है चुन सकते हैं। पाँचवा है संस्कृत, इसमें भी ऑप्शनल रहता है चुन सकते हैं। और छठा है इंग्लिश। लेकिन आपको हम बता दें कि इस छठा सब्जेक्ट इंग्लिश का नंबर बिहार बोर्ड में नहीं जुड़ता है। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मार्कशीट पर नंबर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुटते हैं। केवल हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी पांचों सब्जेक्ट के आधार पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पांचों सब्जेक्ट पर कुल कर दिया गया है 500 का। तो देखिए मैथ जो होता है 100 नंबर का पूछता है। दूसरा साइंस जो है 100 नंबर का पूछता है। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, यानी तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 100 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है सोशल साइंस, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर सोशल साइंस में तीसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट है। इसी पांचों सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इतिहास से पूछे जाएंगे, भूगोल से पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, आपदा प्रबंधन से, पांचों से मिलाकर 100 नंबर पूछे जाएंगे। इस सस्पिशन में नहीं रहेगा कि पांचों अलग अलग 100 नंबर, नहीं, पांचों से मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है हिंदी, जो कि आप इसके जगह पर दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं अपना लोकल लैंग्वेज। तो हिंदी 100 नंबर का पूछा जाता है। पांचवा है संस्कृत, संस्कृत भी 100 नंबर का पूछा जाता है। और टोटल मिलाकर हुए 500 नंबर, 100, 200, 300, 400, 500। ये पाँचे 100 के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप या फेल जो भी होता है 500 के ही अंतर्गत आते हैं। छठा नंबर को अलग से लिखा हुआ रहता है मार्कशीट पर। तो चलिए अब हम बताते हैं कि मैट्रिक के बदले सिलेबस में गणित किस प्रकार पूछता है, साइंस किस प्रकार पूछता है, सोशल साइंस किस प्रकार पूछता है, हिंदी किस प्रकार पूछता है, संस्कृत किस प्रकार पूछता है। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैथ 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। एक नंबरिया क्वेश्चन होता है। एक दिन हम इस पर भी वीडियो बना देंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है, किस प्रकार हमें भरना चाहिए, ताकि विद्यार्थी ज़्यादातर होते हैं सब्जेक्ट कम या ज़्यादा लिखे उससे फेल नहीं करते हैं, क्या बहुत भरने में मार्कशीट ओ मार्कशीट को गलती कर देते हैं, जिसके कारण विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो मैथ में 100 नंबर, जिसमें ऑब्जेक्टिव एक नंबरिया 50 नंबर, सब्जेक्टिव लिखने वाले में 50 नंबर, यानी कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, वो भी 100 नंबर का है। ये 3 पार्ट में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव 40 नंबर, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर, प्रैक्टिकल 20 नंबर। ये प्रैक्टिकल जो इसमें जुड़ा है, स्कूल से आपको प्रैक्टिकल का कॉपी मिलेंगे, उसमें लिख के और जमा कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिकल का कॉपी जितना सुंदर से लिखा हुआ रहेगा, जितना सुंदर से प्रैक्टिकल कॉपी में पिक्चर रहेगा, 20 में से उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का प्रश्न पूछेगा और सब्जेक्टिव 40 नंबर का प्रश्न पूछेगा। अब सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस 100 नंबर का होता है, लेकिन इसमें भी 3 पार्ट होते हैं।
ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया 40 नंबर का, सब्जेक्टिव 40 नंबर का, प्रैक्टिकल 20 नंबर का। ये तीनों पार्ट मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए हिंदी। हिंदी भी 100 नंबर का होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाता है। टोटल मिलाकर होगा 100 मार्क्स। संस्कृत में भी उसी तरह ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स, टोटल मिलाकर 100 मार्क्स हो गए। तो चलिए, आपने देखा कि सिलेबस मैट्रिक का किस तरह से है, और इसी तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा नंबर आने की उम्मीद है। लेकिन आपको हम बता दें कि मैट्रिक के इस सिलेबस में, मैट्रिक सिलेबस में हम आपको बता दें कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ से किस चैप्टर, कितने चैप्टर और किस चैप्टर से ज़्यादा अंक का मार्क्स पूछते हैं और किस चैप्टर से कम मार्क्स का पूछते हैं, ताकि आप कम समय में उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं जो ज़्यादा मार्क्स वाला है। आपके पास कम समय अगर है तो पूरा समय है तो पूरा पढ़ सकते हैं। उसी तरह पांचों सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर मैट्रिक से संबंधित कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वीडियो बनाएंगे, तो आप पर पहले चला जाएगा और आप वीडियो देखकर आप लाभ उठा सकते हैं, वरना आप लाभ उठाने से वंचित रह जाइएगा। धन्यवाद।